हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ्स का एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन रहता है और उसके हमको जीरो फाइंड करने होते हैं और जीरो फाइंड करने के बाद जो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है उसका रिलेशन हम लोग को वेरीफाई करना होता है। तो पहले हम कुछ बेसिक समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, अगर हम एक्स के टर्म में लिखते हैं तो पी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी होता है एक्स का कॉफिशिएंट, सी होता है कांस्टेंट टर्म। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, अगर उसका हम जीरो फाइंड करते हैं तो जीरो इसका कितना आएगा, 2 आएगा। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतना ही उसका जीरो होता है। अगर लीनियर है, लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स प्लस बी, तो इसका जो डिग्री है 1 है तो इसका 1 जीरो फाइंड होगा। अगर क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है तो 2 जीरो फाइंड होगा। क्यूबिक है तो 3 होगा। बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 होगा। ठीक है, तो जो डिग्री होगा उसी अकॉर्डिंग जीरो होता है। तो जीरो जो होता है वो जैसे यहाँ लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके 2 जीरो फाइंड होंगे। तो जीरो ऐसा वैल्यू होता है जिस पर पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाए, जीरो हो जाए, उसी को हम कहते हैं जीरो। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ये कोई पॉलिनोमियल है, ये x के टर्म में है और कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर इसमें हम x का कोई भी वैल्यू पुट करें और जिस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, पी एक्स जीरो के इक्वल हो जाए, तो उसी वैल्यू को हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 3 पुट कर दें तो हम यहाँ लिख देंगे P3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 6 इंटू 3 और प्लस 9, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9, 6 3 जा 18 प्लस 9, 9 और 9 18 हो गया, 18 में से 18 माइनस करेंगे 0। ठीक है, तो जीरो क्या होता है, एक्स किसी भी पॉलिनोमियल का वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाए उसको हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। अब इसके बाद जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसके रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट ए है, एक्स का कॉफिशिएंट बी है और सी कांस्टेंट टर्म है। तो अगर मान लेते हैं इसको 2 जीरो हैं, 2 जीरो है, लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 जीरोज ऑफ पी एक्स। तो क्या हो जाएगा, तब सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसमें बी क्या है, बी है एक्स का कॉफिशिएंट और ए है एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस, और यहाँ लिख देंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। इसमें सी क्या है, सी है कांस्टेंट टर्म और ए है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो इक्वल में हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अगर क्वेश्चन में जीरो का सम और जीरो का प्रोडक्ट गिवन है तो पॉलिनोमियल हमको फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला होता है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और अगर सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है तो हम ये फार्मूला यूज़ करके
पोलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें गिवन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल of the zeros of the following quadratic polynomials and verify that relationship between the zeros and the coefficient। तो पहले हमको इसमें इसका जीरोस फाइंड करना है जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, ठीक है। उसके बाद फिर जो जीरोज है उसके बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला पोलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर में होगा -8x स्क्वायर। जो बीच वाला टर्म है -2x, इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि जब उसको ऐड करे या सेपरेट करे तो 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करना तो 8 हो जाए। तो 4 2 जा होता है 8 और 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा, 2 होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब इनमें कॉमन क्या है, इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4, और इसमें कॉमन है +2, तो यहाँ भी होगा x माइनस 4। तो एक ब्रैकेट में होगा x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2, ठीक है। अब हम इसको क्या करना है, इसका जीरो फाइंड करना है। जब जीरो फाइंड करते हैं तो जो पोलिनोमियल होता है उसका वैल्यू किसके इक्वल करते हैं हम लोग, जीरो के इक्वल करके फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों टर्म को हम अलग अलग जीरो के इक्वल लिख देंगे। -4 को राइट साइड ले जाएंगे, +4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 और ये जगह x इज इक्वल टू -2। तो इसमें दो जीरोस फाइंड हो गए, ठीक है। मान लेते हैं लेट अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। अब इसके बाद हमको रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। अल्फा इसमें कितना है, अल्फा का हम लोग माना है 4, तो लिख देंगे 4 प्लस बीटा है -2, या ब्रैकेट में -2 लिख देंगे, इक्वल टू -b। अब इसमें इसका कोफिशिएंट हम फाइंड करते हैं। तो इसको कंपेयर कैसे करते हैं, कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं। तो इसमें a इज इक्वल टू कितना है, यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में कोई नंबर तो लिखा नहीं है, तो a इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू है -2 और c इज इक्वल टू है -8, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा है 4, बीटा है -2, माइनस बी कितना है -2, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे -2 अपॉन a इज इक्वल टू है 1। 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस का 2 हो गया, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे वही होगा, ठीक है। रिलेशन हो गया वेरीफाई। इसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा है 4, बीटा है -2, इसको लिखेंगे 4 इंटू -2 इक्वल टू c है -8 अपॉन a है 1, तो हो जाएगा -8 इक्वल टू -8। तो इस तरह हम रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसमें भी जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4s स्क्वायर को, तो हो जाएगा ये 4s स्क्वायर। अब ये जो मिडल टर्म है इसको स्प्लिट करना है, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि जब दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4s आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 4s स्क्वायर हो जाए। तो 2 इंटू 2 4 होता है, और 2 को ऐड करें कितना हो जाएगा, यही 4 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2s कॉमन है, इसमें से हम 2s कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा s माइनस 2s माइनस 1। और इन दोनों में कॉमन है -1, तो -1 कॉमन लेंगे, ये होगा 2s। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला टर्म प्लस हो जाता है, प्लस वाला टर्म
माइनस हो जाता है, तो 2s माइनस वन होगा एक ब्रैकेट में और 2s माइनस वन एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब जीरोस फाइंड करना है तो इसके हम इक्वल लिखेंगे 0, तो 2s माइनस वन इंटू 2s माइनस वन इज इक्वल टू 0। एक बार इसको ही कुछ 0 के इक्वल लिखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल लिखेंगे। 2s माइनस वन इक्वल टू 0 और 2s माइनस वन इक्वल टू 0। माइनस वन को राइट साइड ले जाते हैं, प्लस वन हो जाएगा, तो 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1/2। इसमें भी कितना होगा, s इज इक्वल टू 1/2। तो इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, इसको मान लेते हैं बीटा। लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2। अब रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। पहले फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। अल्फ़ा है 1/2, बीटा भी है 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू, और है इसका कोफिशिएंट a इज इक्वल टू 4 है, a इज इक्वल टू है 4, b इज इक्वल टू है -4 और c इज इक्वल टू है 1, तो c इक्वल टू 1 लिख देंगे। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, माइनस b है -4, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -4 अपॉन a इज इक्वल टू है 4। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2। ठीक है, 1 और 1 को ऐड करेंगे, 2/2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 4/4। ये भी 1 बार में कैंसिल हो गया, ये भी 1 बार में कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू 1। इसके बाद फिर हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा बीटा दोनों 1/2 है, 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू c है 1 और a कितना है 4। मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो पहले इसको हम अरेंज कर लेते हैं इसके पावर के अकॉर्डिंग। तो इसको हम लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो 6x² से -3 मल्टीप्लाई करेंगे, -18x² हो गया। और जो मिडल टर्म है 7x, इसको दो टर्म में ऐसे स्प्लिट करना है कि जब दोनों को ऐड करें या सेपरेट करें तो -7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर -18x² हो जाए। तो 9 2 जा होता है 18 और 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। माइनस करेंगे तो फिर से हमारा -7x आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18x² होगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में x कॉमन है और 6 और 9 में 3 कॉमन है, तो हम इसमें से 3x कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 2x माइनस 3 3 जा 9, 2x माइनस 3। और इन दोनों में कोई भी टर्म कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन लेंगे, तो +1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो गया 2x माइनस 3। तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3x प्लस 1। और इसका जीरो फाइंड करने के लिए इन दोनों को हम जीरो के इक्वल लिखेंगे, 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू -3 को राइट साइड ले जाएंगे +3, तो x इज इक्वल टू हो गया 3/2 और सेम इसमें वही मेथड है, 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3। अब इस वाले वैल्यू को अल्फा मानते हैं, इसको मान लेते हैं बीटा। लेट अल्फा इज इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/3। अब रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। पहले फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो इसके लिए हमको जो पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, इसका हमको कोफिशिएंट पता होना चाहिए। तो इसमें a इज इक्वल टू 6 है, b इक्वल टू है -7 और c इज इक्वल टू है -3।
अब इसमें अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है 3/2, तो यहाँ लिख देंगे 3/2 प्लस बीटा है -1/3 ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल टू माइनस बी है -7, तो -7 को ब्रैकेट में लिख देंगे अपॉन ए इज इक्वल टू है 6। तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, प्लस माइनस हो गया माइनस, बीच में माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 7/6, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो उतना ही आएगा 7, तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। इसके बाद फिर हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फ़ा है 3/2, बीटा है -1/3, 3/2 इंटू -1/3 इक्वल टू C है -3 अपॉन ये है 6। तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 3 2 जा 6, तो -3/6 इक्वल टू -3/6। ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन है 4u, तो इसमें से हम 4u को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा u + 2। हम जीरो फाइंड करना है, तो जीरो फाइंड करना है तो इन दोनों टर्म के इक्वल हम जीरो लिख देंगे, तो 4u इंटू u + 2 इज इक्वल टू 0। तो 4 इज इक्वल टू 0 होगा एंड या और लिख देंगे u + 2 इज इक्वल टू 0। 4 पे जाएंगे राइट साइड में 0/4 0 ही होता है, तो इज इक्वल टू हो गया 0 और u इज इक्वल टू -2। तो ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा। लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। तो हमको अब रिलेशन वेरीफाई करना है, तो हम इसका कोफिशिएंट लिख लेते हैं। तो होगा x² प्लस bx प्लस c। इसमें तो कांस्टेंट टर्म गिवन ही नहीं है, तो जब कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है तो हम c को मान लेंगे 0 और इसमें a के इक्वल है 4, तो a इज इक्वल टू होगा 4, b इज इक्वल टू होगा 8 और c इज इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरोज। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा है 0, बीटा है -2, तो 0 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे -2 इक्वल टू माइनस b है 8 अपॉन a है 4, 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में और ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू -2। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फ़ा 0 है, बीटा है -2, 0 इंटू -2 इक्वल टू C इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू कितना है 4। तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन है t² - 15। t² - 15 है ये क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से अगर कंपेयर कर देंगे तो इसमें ये t² एक जगह t² लिखा हुआ है, तो इसमें a इक्वल टू तो 1 होगा, फिर bx की जगह t होना चाहिए। तो एक जो bx वाला टर्म है ये टर्म तो गिवन है ही नहीं, तो b इक्वल टू 0 हो जाएगा और c इक्वल टू होगा -15। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम लिख देंगे t का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a² माइनस b² के फॉर्म में। तो t प्लस √15 एक ब्रैकेट में और t माइनस √15 एक ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इन दोनों टर्म को हम 0 के इक्वल लिखेंगे। नाउ t प्लस √15 इक्वल टू 0 और t माइनस √15 इक्वल टू 0। प्लस √15 को राइट साइड ले जाएंगे 0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू माइनस √15 और माइनस वाले को ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू हो गया √15 प्लस का √15।
इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। लेट अल्फा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15 एंड बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 15। ठीक है, अब इसका कोफिशिएंट लिख लेते हैं। इसमें a इज इक्वल टू है 0, सॉरी a इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा है मतलब 1 है। b वाला वैल्यू 0 है, b इज इक्वल टू 0 है, और c इज इक्वल टू कितना गिवन है -15, -15 लिख देंगे। अब फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना है, अल्फा है -√15, यहाँ लिखेंगे -√15 प्लस बीटा है √15 इक्वल टू माइनस बी कितना है 0 है तो 0 लिख देंगे अपॉन ए है 1, तो -√15 प्लस √15, तो ये भी 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये भी 0 ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम फिर फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। अल्फा है -√15, बीटा है √15, तो लिखेंगे -√15 इंटू √15 इक्वल टू c है -15 है तो -15 लिख देंगे अपॉन ए का वैल्यू है 1। √15 और √15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 के इक्वल होगा, तो -15 इक्वल टू ये भी कितना हो गया -15। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 3x² - x - 4। तो फैक्टराइज करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 4 3 जा 12, -12x² हो गया। और जो मिडिल टर्म है -x, इसको ऐसे स्प्लिट करना है दो पार्ट में कि जब दोनों को ऐड करें या सेपरेट करें तो -x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। तो 4 3 जा होता है 12, और 4 में से 3 माइनस करें कितना बचेगा 1। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं तब 3x², ये माइनस में है तो -4x लिख देंगे, और प्लस 3x - 4। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है x कॉमन है, 3 और 4 तो कॉमन नहीं होगा, तो x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3x - 4। और इन दोनों में जब दोनों टर्म में कुछ भी नहीं कॉमन होता है तो हमेशा 1 कॉमन लेते हैं, तो इसमें से प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3x - 4। एक ब्रैकेट में होगा 3x - 4 और अगले ब्रैकेट में होगा x + 1। ठीक है, अब दोनों को 0 के इक्वल लिखेंगे। नाउ 3x - 4 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0। -4 को राइट साइड ले जाएंगे तो 3x इज इक्वल टू हो गया 4, तो x इज इक्वल टू 4/3, और +1 को राइट साइड ले जाते हैं तो -1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1। इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू 4/3 एंड बीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा है 4/3 प्लस बीटा है -1, तो ब्रैकेट में -1 लिख देंगे माइनस। अब इसका कोफिशिएंट इसको अगर कंपेयर करते हैं तो इसमें a इज इक्वल टू है 3, b इज इक्वल टू है -1 और c इज इक्वल टू कितना है -4 है। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, b इज इक्वल टू -1 है तो ब्रैकेट में लिख देंगे -1 अपॉन a इक्वल टू है 3। यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस माइनस होगा माइनस बीच में। ठीक है, माइनस हो गया, इसका एलसीएम होगा 3, 3 1 जा 3 और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 होगा, 1/3। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3, दोनों इक्वल हो गया। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, तो क्या फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा है 4/3, बीटा है -1, 4/3 इंटू -1 इक्वल टू c है, c इक्वल टू कितना लिखा है हम लोगों ने -4, यहाँ लिख देंगे -4 अपॉन a इज इक्वल टू है 3।
या 3 लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -4/3 इज इक्वल टू -4/3। तो इस प्रकार हम रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट गिवन है और हमको फाइंड करना है पॉलिनोमियल। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले क्वेश्चन के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, और जब हम इसमें पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं तो इसको हम इक्वल में बराबर में लिख देते हैं, जीरो के इक्वल लिखते हैं। तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस सम ऑफ जीरोज गिवन है 1/4 इसमें, तो लिख देंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है -1, तो ब्रैकेट में -1 लिखेंगे इक्वल टू 0। इसमें एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे x² में 4x², यहाँ हो जाएगा -x प्लस माइनस होता है -1 इक्वल टू 0। 4 को ले जाएंगे राइट साइड में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 4x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल टू, ये हमारा पॉलिनोमियल है, केवल इसी को हम लिखना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 1। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी वही फार्मूला, सेम फार्मूला, ये है दिया हुआ सम ऑफ जीरोज, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम लिखेंगे x² माइनस फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। तो लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है √2, तो अंडर √2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ लिखेंगे x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3, यहाँ 1/3 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब इसके नीचे भी 1 छिपा है, इसके नीचे भी 1 छिपा है, पूरे का में एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे x² में 3x², 3 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे -3√2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, राइट साइड में ले जाएंगे 0 हो जाएगा, तो 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल टू 3x² माइनस 302 x प्लस 1। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। सम ऑफ जीरोज गिवन है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है √5। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फॉर्मूला वही लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, 0 गिवन है, तो लिख देंगे 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा है √5, तो √5 लिखेंगे इक्वल टू 0। ये तो टर्म पूरा 0 हो गया, तो ये हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा x² प्लस √5 इक्वल टू 0 हो गया। तो पॉलिनोमियल होगा इक्वल टू x² प्लस √5। क्वेश्चन नंबर 4 में सम ऑफ जीरोज भी 1 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम फॉर्मूला लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज कितना है, 1 है, तो हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है, ये भी 1 है, तो 1 लिख देंगे। 1 से x से मल्टीप्लाई करेंगे x ही होगा, तो x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉलिनोमियल इक्वल टू x² माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सम ऑफ जीरोज है 1/4 माइनस 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है 1/4। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है -1/4, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा है 1/4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एक्स से 1 मल्टीप्लाई करेंगे x/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब हम इस तीनों टर्म कैल्शियम ले लेते हैं, इसके नीचे 1 है तो पूरे टर्म कैल्शियम हो जाएगा 4 से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना है 1 है इक्वल टू 0। 4 को राइट साइड में ले जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा पोलिनोमियल हो गया। पोलिनोमियल इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सम ऑफ जीरोज है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1। तो फार्मूला वही सेम फार्मूला लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ माइनस होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4 है, तो हो जाएगा 4 इंटू एक्स 4x और अल्फ़ा इंटू बीटा है 1, तो 1 लिख देंगे। तो ये हमारा पोलिनोमियल हो गया। पोलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1।